हेलो गाइस। तो इस वाले सेक्शन में हम लोग बात करने वाले ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू की। ओके, जब हम कोई भी मतलब बटन टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट हमारे एप्लीकेशन के अंदर है वो सजेस्ट होगा। ओके, सो बेसिकली आप इसे सजेशन कह सकते हो, जो कि काफ़ी एक तगड़ा है। तो मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू देता हूँ कि ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू आखिर होता क्या है और कैसे आप इसका यूज़ ले सकते हो। ओके, उसके लिए आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक हम हमेशा करते हैं। एम्प्टी एक्टिविटी नेक्स्ट, और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट नाम दे रहा हूँ, मतलब छोटा नाम दे रहा हूँ। टेक्स्ट व्यू होता है एक्चुअली, बट मैं ऐसे छोटा नाम दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि मुझे छोटा नाम देना काफ़ी पसंद है एज़ कम्पेयर टू कोई हाईएस्ट नेम और बिगेस्ट नेम। ओके, तो जब तक ये फाइल्स लोड हो रही है आई थिंक कि मुझे वीडियो को पॉज करना चाहिए। ओके ओके गाइस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है हमारी जो फाइल है वो पूरी तरीके से लोड हो चुकी है। अब एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर जाने के बाद ये जो कॉन्स्टेंट लेआउट है उसको मैं हटा देता हूँ, हेलो वर्ड को भी हटा देता हूँ, और मैं पहले स्प्लिट ऑप्शन के अंदर जाके इसको हटा देता हूँ। मतलब कि मैं इसको लीनियर लेआउट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो कोई भी लेआउट यूज़ कर सकते हो, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप कौन से लेआउट का इस्तेमाल करना चाहते हो। मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टेक्स्ट व्यू की ज़रूरत नहीं है। ओके, और ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल रखो। ठीक है, अगर आप कोई दूसरा कंपोनेंट ऐड करोगे जस्ट लाइक कि बटन वगैरह कोई भी, तो आप वर्टिकली उसे सेट कर पाओ। ओके, बाद में चाहो तो आप एक दूसरा लेआउट ले सकते हो, लीनियर लेआउट, जो कि हॉरिजॉन्टल की तरह वर्क करेगा। आई होप कि पिछला सेक्शन आपने देखा होगा, उसके अंदर हमने दो चीज़ें ली थी, लाइक वन था वर्टिकल लीनियर लेआउट और दूसरा हॉरिजॉन्टल। ओके, आई होप कि वो वीडियो आपने देखा होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, डिज़ाइन के अंदर जाते हैं और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कंप्लीट टेक्स्ट व्यू के नाम से एक आई थिंक ये टेक्स्ट होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे नीचे नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ओके, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट आप देख सकते हो। अब इसे यहाँ पे बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर आ चुका है ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू। ओके, तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि ये थोड़ा सा कूल लगे, और आप चाहो तो इसे रैप कंटेंट कर सकते हो और इसे मिडल सेक्शन में लाके खड़ा कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी होती है, तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्जिन जो है सभी तरह से जो है मैं 40 dp कर देता हूँ। ओके, तो इस सभी तरीके से हमने 40 dp कर लिया। ओके, तो अब बिल्कुल सही लग रहा है। ओके, तो मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे जो है हिंट चाहिए। ओके, टेक्स्ट क्या होता है ना कि मुझे बार बार फिर डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे हिंट ले लेता हूँ, टाइप फ्रूट। ओके, आप चाहो तो अगर आपको फ्रूट की जगह पे कोई और नाम चाहिए तो आप ले सकते हो हिंट की जगह पे, और चाहो तो आप टेक्स्ट व्यू भी एक अलग टेक्स्ट व्यू ले सकते हो आपके काम के लिए। ओके, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, लेकिन मैंने टाइप फ्रूट कर दिया। अब इसका जो कलर है वो भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि हिंट का कलर अगर हमने चेंज नहीं किया तो ये दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। तो मैं इसको 000 कर देता हूँ, जो कि एक प्योर ब्लैकिश कलर होता है। ठीक है, आई होप कि ये ब्लैकिश में आ चुका है। ओके, आ चुका है। तो अब बात आती है कि हमने ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू को ले लिया, हमारे पास आईडी भी है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो है कुछ चेंजेस करने हैं, लाइक कि हमें थोड़ा सा थोड़ी सी कोडिंग करनी है। ठीक है, तो मतलब कोडिंग के लिए मेन एक्टर डॉट जावा फाइल के अंदर हमें आना पड़ेगा। ओके, अब हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमें बस एक वेरिएबल को क्रिएट करना है जिसके अंदर हम काफ़ी सारे स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे, क्योंकि जब आपका यूज़र जो है यहाँ पे टाइप करेगा तो उसको कुछ सजेशंस आनी चाहिए। तो वो किस टाइप से सजेशंस आनी चाहिए वो हमें यहाँ पे कोड करना है। ठीक है, मतलब कि कौन सा नाम वो सर्च करा है, लाइक कि वो अगर उसने एस टाइप कर दिया तो एस से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हमारे स्ट्रिंग के अंदर है वो सारे उसे शो होंगे, मतलब कि एस से रिलेटेड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। मतलब कि हमें एक स्ट्रिंग को क्रिएट करना है। स्ट्रिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल नहीं। ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, हमें मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना है। ठीक है, तो मतलब 1 2 3 ऐसे बहुत सारे एरे, हम फॉर एग्जांपल के लिए एरे हमें स्टोर करना है। ठीक है, तो लेट्स सी स्ट्रिंग एरे क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हम फ्रूट के लिए एप्लीकेशन बना ले रहे हैं, राइट। तो फ्रूट्स, ओके, सो फ्रूट्स लिखेंगे और इसके अंदर हम चाहे हमें बस एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपके पास जितने भी फ्रूट्स हैं उनके आप नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नाम से जिसको मैंने कॉपी करके रखा है, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये डेट जो है वो गलती से आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे सही तरीके से हमने उसको सेव कर लिया। ओके, अब हमें दूसरी चीज़ के ऊपर फोकस करना है, वो है एक एरे एडेप्टर को क्रिएट करना है, क्योंकि ये सब कुछ हमें शो भी तो करना है। तो उसके लिए हम एरे एडेप्टर लेंगे। ठीक है, आपको एरे एडेप्टर इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एरे एडेप्टर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। अब बेसिकली एरे एडेप्टर जो है किस टाइप की वैल्यू को पुट करने वाला है, तो वहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को पुट करने वाला है ये। ओके, तो इसका एक वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा एडेप्टर। ओके, इज इक्वल्स टू न्यू एरे एडेप्टर। ओके, सो न्यू एरे एडेप्टर। उसके बाद फिर से हमें किस टाइप का डेटा शो करना है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा हमें शो करना है, और
उस इसके अंदर जो है हमें कुछ पैरामीटर्स को देना पड़ता है। लाइक कि पहला जो पैरामीटर होता है आपका वो होता है आपके एप्लीकेशन। सो दिस का मतलब दिस एक्टिविटी, ओके। तो मतलब हमें जो मतलब कि जो कॉन्टैक्ट्स थे वो है दिस। सो दिस ये रेफर करता है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट देना है वो है आपका लेआउट, ओके। सो लेआउट जो होता है वो एंड्रॉइड के अंदर आपको जब आप कोई शो कर रहे हो तो आपको एक सिलेक्ट डायलॉग आइटम नाम का एक लेआउट मिल जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ एंड्रॉइड, ओ गलती से मैंने एंड्रॉइड, ओके गलती से, एक सेकेंड, एंड्रॉइड डॉट आर डॉट, ओके। इसके अंदर जो है आपको लेआउट डॉट सिलेक्ट डायलॉग आइटम, ओके, इसको सिलेक्ट करना है, ऑलराइट। उसके बाद आपको अब यहाँ पे वो चीज़ देनी है जो कि आप दिखाना चाहते हो। लाइक कि हमने एक स्ट्रिंग को रेडी किया था, राइट। तो हमें स्ट्रिंग, हमने किस नाम से उस स्ट्रिंग को सेव किया था, फ्रूट्स, ओके, फ्रूट्स, ओके। अब ये चारों पैरामीटर्स पास होते हैं। मतलब पहला दिस जो कि एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा उसका लेआउट, किस टाइप का लेआउट आप इसे कनेक्टेड करना चाहते हो और किस टाइप से आप उसे दिखाना चाहते हो। तो एक सिलेक्ट डायलॉग आइटम है जो कि उस पर्टिकुलर लेआउट में से पर्टिकुलर थिंग को दिखाएगा, ओके। तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं आगे चल के, जब हम एक डाउनलोडिंग प्रोग्रेस बार की हम बात करने वाले हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, ओके। और नेक्स्ट जो होता है वो पैरामीटर जहाँ पे आपके सारे स्ट्रिंग्स, सारी वैल्यूज़ प्रेजेंट है, तो फ्रूट्स, ओके, जहाँ पे हमारे सारे वैल्यूज़ प्रेजेंटेड है, ऑलराइट। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब ये तो हमने कर लिया, ठीक है। अब जब तक हम इस पर्टिकुलरली वेरिएबल को, मतलब कि जो एडाप्टर नाम का एक वेरिएबल है, जब तक हम इसका यूज़ नहीं करेंगे तब तक तो ये हमें दिखाएगा नहीं, ओके। और हमने अभी तक उस पर्टिकुलर लेआउट को, मतलब ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू लेआउट को अभी तक कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो मतलब चलिए इसे कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, आपको बस लिखना है ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, फिर आपका कोई भी नेम आप दे सकते हो, ठीक है। मैं देता हूँ ऑटो इज इक्वल्स टू, ये एक वेरिएबल का नाम है तो आप कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद फाइंड व्यू बाय आईडी, क्योंकि हम आईडी को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, ओके, ये हो चुका है। तो अब हमने बिल्कुल सही तरीके से अपनी जो आईडी है वो भी क्रिएट कर ली। अब दूसरी चीज़ आपको पास करनी है, देखो, वो ये है कि थ्रेशोल्ड मतलब कि जो आपने आईडी को कनेक्ट किया है उसका थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए। लाइक कि कितने बटन्स दबाने के बाद, कितने कैरेक्टर्स को लेने के बाद आप उसे सजेशन देना चाहते हो, ओके। ऑटो डॉट सेट थ्रेशोल्ड, ओके। अब कितना आप थ्रेशोल्ड उसे देना चाहते हो, मतलब कि अगर कोई एक कैरेक्टर पुट करता है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लगेगी। अगर वो 2 कैरेक्टर्स पुट करता है तो उसके बाद उसे सजेशंस आएंगे। 3 कैरेक्टर के बाद उसको सजेशंस आएंगे। तो हम 1 कर देते हैं, बिकॉज हमारे पास इतनी बड़ी लिस्ट नहीं है, तो हमें 1 पे ही जाना पड़ेगा। जब आप टेस्टिंग करो तो 1 पे सही होगा, ओके। अब यहाँ पे हमें एडाप्टर को सेट करना पड़ेगा, मतलब उस पर्टिकुलर एडाप्टर को, देखो हमने अभी तक इसका यूज़ नहीं किया और हमें इस ऑटो को इस एडाप्टर के साथ सेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या कमांड लगानी है, ऑटो डॉट सेट एडाप्टर, ओके। और उसके बाद हमें देना है एडाप्टर, ओके, दैट्स इट। तो हमने अब एडाप्टर को दे दिया, ऑलराइट। तो अब हमारा जो काम है वो बिल्कुल सही तरीके से हो चुका है। अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। थोड़ी सी लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कोडिंग का पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान लगाना है, ओके। तो ये हमारा पिछला एप्लीकेशन था। जैसे कि मैं यार जब कोई प्रोजेक्ट बनता है तो मैं डायरेक्टली इसको बंद कर देता हूँ, तो इसलिए यू नो व्हाट ये हो रहा है, ओके। तो मैं पॉज कर लेता जब तक कि यू नो व्हाट ये इंस्टॉल हो रहा है, ओके। तो गाइज एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे, मैं अगर ए दबाऊँ तो आप देख सकते हो एप्पल आ रहा है, सजेशंस मुझे बहुत अच्छी खासी मिल रही है। मैं अगर बी दबाऊँ तो मुझे सजेशंस आ रहा है, सी दबाऊँ तो मुझे सजेशन आ रहा है। तो कुछ इसी तरीके से आप जो है कर सकते हो, ठीक है। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अगर मैं यू नो व्हाट ई दबाऊँ तो मुझे सजेशंस नहीं आ रहा क्योंकि ये स्टार्टिंग नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर एम दबाऊँ मैंगो आ रहा है, के दबाऊँ कीवी आ रहा है, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से सजेशंस जो है हमें मिल रहे हैं। तो इसे कहते हैं ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हो, ओके। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरीके के अमेजिंग वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट वन, ओके।